हेलो फ्रेंड्स, मैं चौधरी फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी साइंस की क्लास ले रहा हूँ और कल मैंने आपका टॉपिक शुरू किया था गुरुत्वाकर्षण का, जिसको अपन चल रही क्या भौतिक विज्ञान, और उसमें अपन ने पहला टॉपिक लिया है अपना गुरुत्वाकर्षण। क्या लिया है? गुरुत्वाकर्षण। तो कल मैंने आपको बताया था इसमें कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो एक आकर्षित प्रकृति का होता है। क्या होता है? आकर्षित प्रकृति का होता है। कैसे? इसमें अपनी दो वस्तुएं थी वो आपस में एक दूसरे का कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका फोर्स है वो क्या है? G m1m2/r²। जी क्या है आपका यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि आपके m1 m2 क्या है? आपके यहाँ पे मास है वस्तुओं के, और r क्या है आपके यहाँ पे? दूरी है। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो वहीं पर कार्यगर होता है जहाँ पर वो g की वैल्यू से क्या हो, वहाँ पर दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का द्रव्यमान इस g की वैल्यू से क्या आ रहा हो? ज़्यादा आ रहा हो। और g की वैल्यू कितनी थी आपकी? g की वैल्यू थी आपकी 6.67 × 10⁻11। ठीक है। मात्रा क्या आएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये था कि जब भी आपका g का मान दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का वैल्यू मास इसके बराबर है, इससे ज़्यादा होगा, तभी आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल है वो क्या है? एक दुर्बल प्रकृति का बल है। ये क्या है? एक दुर्बल प्रकृति का बल है। ठीक है। अगर ये दुर्बल प्रकृति का है तो प्रबल प्रकृति का कौन सा होगा आपका? तो वो है आपका नाभिकीय बल। वो क्या है आपका? नाभिकीय बल। जो नाभिकीय बल होता है वो आपके सर्वाधिक प्रबलता वाला बल है। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। आपको पता है कि आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर कितनी ऊंचाई पर चले जाओ, आपको हमेशा गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो क्या है? एक अत्यंत दूरी के लिए है। क्या है? अत्यंत दूरी के लिए है। यानी कि हमेशा दूरी कितनी भी हो आपको गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है। जो आपका नाभिकीय बल है वो क्या है? एक अल्प दूरी का बल है। क्या है? अल्प दूरी का बल है। यहां तक कल आपने पढ़ लिया था। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। एक टर्म सुनोगी आपने, गुरुत्वीय त्वरण। क्या सुनोगा आपने? गुरुत्वीय त्वरण। अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पहले बात करते हैं ओनली त्वरण की, कि त्वरण क्या है। त्वरण क्या है? तो त्वरण क्या होता है आपका? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? आपका त्वरण कहलाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? गुरुत्वीय त्वरण की। किसकी? गुरुत्वीय त्वरण की। तो ये क्या है आपकी? एक पृथ्वी है, ये ग्रह है। ये क्या है आपकी? पृथ्वी है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ पे क्या है? कोई वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु या तो ऊपर जाएगी और ये आएगी नीचे आएगी। क्या आएगी? नीचे। आपके पास एक वस्तु है, आपने उसको छोड़ा, वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। या मैंने इसको ऊपर फेंका तो कहाँ जाती है? वो ऊपर जाती है। जब मैंने एक वस्तु को एक ऊंचाई से पटका
ये तल है और मैंने एक वस्तु को इस ऊंचाई से नीचे पटका। माना इसका शुरू में वेग क्या था, 0 था। क्या था, 0। जब 0 था तो नीचे आएगी तो उसका वेग क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब कभी देखना किसी वस्तु को ऊपर से पटक दो तो जितनी नीचे जाएगी उसका वेग क्या जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। उसका वेग बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी कि वेग में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। और यहाँ बात कर रहा हूँ इसकी गुरुत्वाकर्षण के लिए, पृथ्वी के जो गुरुत्व लग रहा है, जो आकर्षण लग रहा है, उसके कारण वो वस्तु आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। अगर मैंने उस वस्तु को ऊपर फेंका, कहाँ फेंका, ऊपर, जब वस्तु ऊपर जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, डाउन होता हुआ जाएगा। क्या होगा, डाउन। जितनी वस्तु ऊपर जाएगी, आप देखते हो मेरे पास कोई वस्तु है, मैंने इसको ऊपर फेंका तो वस्तु ऊपर जाएगी, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी वहाँ जाके रुक जाती है, और रुकने के बाद क्या आएगी, वो वापस नीचे आना शुरू कर देती है। तो जब मैंने वस्तु को ऊपर फेंका तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो उसका वेग क्या होता है, कम होता जाता है। क्या होता है, कम। और जितनी दूरी बढ़ जाएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी वहाँ जाकर वस्तु रुक जाएगी। वस्तु वहाँ जाकर हो जाएगी, रुक जाती है। वी क्या हो जाएगा, आपका 0। तो यानी कि यहाँ से जब फेंका तो उसका वेग ज़्यादा था, और जितनी ऊपर वो गई उसका वेग क्या होता चला गया, कम होता चला गया। यानी कि वेग में क्या हो गया, आपका चेंज हो रहा है। अब वेग में चेंज हो रहा है तो क्या कहोगे आप इसको, गुरुत्वीय त्वरण कहते हो। क्या कहते हो आप उसको, गुरुत्वीय त्वरण कहते हो। अब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, उसका मान क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, आपका स्मॉल जी कितना होता है, आपका 9.8। त्वरण की बात कर रहे हो, त्वरण का मात्रा क्या होता है, आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है जी बराबर क्या है आपकी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो आपकी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहती है आपसे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु को, ये तल है और ये ऊंचाई पर कोई, ये क्या एक ऊंचाई है, यहाँ से मैंने एक बॉल को पटका, क्या पटका, एक बॉल को पटका, तो शुरू में इसका वेग क्या था, 0। क्या था, 0। तो ये वस्तु जितना नीचे चली जाएगी उसके हर सेकंड में वेग में मान कितना चेंज होता है, 9.8 का। यानी कि शुरू में 0 था तो कितने बढ़ेगी, शुरू में इसका वेग कितना हो जाएगा, 9.8, और बढ़ेगी, क्या हो जाएगा इसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, यानी हर सेकंड में 9.8 9.8 9.8 इसका वेग हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। दोबारा समझो, जो गुरुत्वीय त्वरण है आपका, वो ये बोलता है अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से पटका जाए तो कहाँ खाती है, नीचे आएगी, तो उसके वेग में हर सेकंड में 9.8 की मान की क्या होती है, वृद्धि होती चली जाएगी। या किसी वस्तु को क्या कहाँ फेंकूँ मैं, ऊपर फेंका जाए, कहाँ फेंका जाए, ऊपर। तो अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसके मान में हर सेकंड 9.8 ही क्या होती है, मान में क्या होती है, कमी होती चली जाएगी। जैसे जैसे कमी होती जाएगी, एक मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वेग उसका 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु को ऊंचाई पर फेंका जाए, नीचे से फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के कारण, उसके वेग में क्या चेंज आएगा, तो वेग क्या होता है इसका, कम होता चला जाएगा। क्योंकि ऊपर जब वस्तु जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण हर सेकंड क्या होगा, उसमें 9.8 क्या होती है, कमी होती है। या ये पूछ लिया आपसे सेकंड क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को आपने फेंका, कहाँ पर, ऊपर की तरफ, तो वस्तु जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचती है, जब वस्तु मैक्सिमम का पहुँचती है, वो ऊंचाई पर पहुँचती है, तो उसका वेग कितना आएगा, तो मैक्सिमम हाइट पर कब पहुँचेगी वो, जब उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। सपोज करो वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है,
ऊपर, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब वस्तु गति करना रुक जाएगी। मैंने इसको ऊपर फेंका तो जब इसका वेग रुक गया था, जब इसका वेग रुक गया था तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुकी थी, यानी वहाँ वेग क्या था, इसका भी क्या था, उसका 0 था। और वहाँ पहुँचने के बाद जब 0 हो जाता है तो वस्तु कहाँ पहुँच जाएगी? उसकी मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँच जाएगी। और मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँचने के बाद वस्तु वापस नीचे आना शुरू कर देती है। अब आपसे पूछे वो कि अगर वस्तु नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है? नीचे, तो उसका मैक्सिमम वेग कहाँ होगा? उसका वेग मैक्सिमम कहाँ होगा? तो आपको बताया वस्तु कहाँ जा रही है? नीचे गिर रही है। तो वस्तु नीचे गिर रही है तो हर सेकंड उसका वेग बढ़ रहा होगा। तो जहाँ वो बिल्कुल नीचे अगर पहुँच जाएगी लास्ट तल पर, तो वहाँ वेग क्या होगा? उसका मैक्सिमम रहा होगा, वस्तु वहाँ पर रुक जाती है बाद में। तो यानी कि बिल्कुल नीचाई पर जब वस्तु जाती है, निचले स्तर पर, तो उसका वेग क्या होता है? मैक्सिमम। और जब वस्तु कहाँ जाती है? अपने उच्चतम हाइट पर पहुँचती है, तो उसका वेग क्या होता है? वहाँ पर आपका 0, या क्या बोल दो उसको, निम्न, मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम। यही क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब आपसे पूछा जाए कि दो वस्तुएं हैं, क्या हैं आपके पास? दो वस्तुएं हैं, आपने दोनों वस्तुओं को ऊपर से पटका, दोनों वस्तुओं को कहाँ से पटका? ऊपर से पटका, तो कौन सी वस्तु पहले पहुँचेगी? जबकि दोनों का जो मास है वो क्या है? अलग अलग है। आपकी पहली वस्तु है उसका जो मास है वो माना मैंने 100 kg, और सेकंड वस्तु है उसका मास है आपका 300 kg। कितनी है? 300 kg। अब दोनों वस्तुओं को मैंने नीचे पटक दिया। कहाँ पटक दिया? नीचे। दोनों वस्तु कहाँ जाएंगी? नीचे की तरफ आएंगी। तो नीचे की तरफ जो वस्तुएं आती हैं तो सबसे पहले कौन सी पहुँचेगी? तो ये बात ध्यान देना आप, इस प्रकार के प्रश्नों में जो आपका मास है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब वस्तु नीचे ऊपर जाती हैं जो उसके वेग में चेंज होता है। आपने वस्तु को ऊपर से पटका था, बताया था मैंने, तो वेग मैक्सिमम कहाँ था? बिल्कुल नीचे पर था। यानी कि अगर कोई वस्तु है आपकी, उसको आप नीचे पटक रहे हो या ऊपर फेंक रहे हो, तो उसका वेग में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन। ये क्या कहलाता है? आपका त्वरण। क्या बोला आपने इसको? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोला? गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि वस्तु में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कभी तो उसका वेग ऊपर जा रहा था तो कम हो रहा था, नीचे आ रही थी क्या हो रही थी? वो कमी हो रही थी। तो यहाँ पर जो दोनों वस्तुएं हैं इनके वेग में फ़र्क कैसा पड़ेगा? तो आपको मैंने बताया था फ़र्क कौन पड़ेगा? आपका जी। और जी कितना होता है आपका? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई वस्तु नीचे आती है तो उसके हर एक सेकंड में उसके जी के मान में स्पीड में कितना फ़र्क पड़ेगा? 9.8 का फ़र्क पड़ेगा। 2 सेकंड में इसका डबल हो जाएगा, 3 सेकंड में इसका ट्रिपल हो जाएगा। यानी हर सेकंड में मान क्या होगा? इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर मास की बात हो रही है क्या कहीं पे? यहाँ पर मास की बात हो रही है क्या? तो यहाँ पर मास की बात नहीं हो रही। जब मास की बात ही नहीं हो रही तो क्वेश्चन में आपको मास देकर वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि दो वस्तुएं हैं, एक का मास कितना है? 100 kg, और एक का कितना है आपका? 300 kg। कितना है? 300 kg। तो यहाँ पर मास का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों वस्तु नीचे की तरफ जाती हैं तो उसके वेग में हर सेकंड में 9.8 का फ़र्क पड़ेगा। इसमें भी 9.8 का फ़र्क पड़ेगा और इसमें भी 9.8 का ही फ़र्क पड़ने वाला है। जब दोनों वस्तुओं में उसके वेग में समान फ़र्क पड़ रहा है तो दोनों वस्तुएं क्या जाएंगी? समान समय में नीचे पहुंचती हैं, यानी कि किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही बात अगर ऊपर की जाए और दोनों वस्तुओं का आपने सेम फोर्स लगाकर ऊपर फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट पर कौन पहुंचेगी? तो आप सोचोगे मैक्सिमम हाइट पर कौन पहुंचेगी? ये पहुंचनी चाहिए, क्यों? हल्की है, आपने फेंकी है। लेकिन अगर आप दोनों पर बराबर फोर्स लगा रहे हो तो दोनों समान समय में समान दूरी तय करेंगी या समान वेग पर वो पहुंचती हैं, समान समय लगाती हैं। क्योंकि वहाँ पर जी का मान तो क्या है? आपका फिक्स है, कभी भी जी का मान चेंज नहीं होता।
अगर आपसे पूछ ले कि जी का मान कहीं चेंज होता है, तो कहीं पर चेंज नहीं होता। वो कितना रहेगा, कहीं से आपका 9.8 ही रहेगा। बात कर रहा हूँ मैं किसकी ओनली, पृथ्वी पर। वो कितना रहेगा आपका 9.8 रहेगा। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कहीं पर इसका मान बढ़ता है, जैसे पोल पर और आपके भूमध्य रेखा पर बात की जाए तो जी के मान में फ़र्क पड़ता है। अनंत पर जाते हो तो कम या ज़्यादा होता है, नीचे जाओ तो फ़र्क पड़ेगा। वो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जी का मान में कोई चेंज नहीं होता। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान कभी बदलेगा, तो वो कभी नहीं बदलने वाला, वो हमेशा क्या रहेगा 9.8 ही रहेगा। क्लियर है? कई बार आपके, मैं बात कर रहा हूँ केस सेकंड की, इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपके केस सेकंड कैसे। अब की बार मैंने जो दो वस्तु ली, एक वस्तु ये है मेरी और सेकंड वस्तु ये है, इसका मान मैंने मान लिया कि बार कितना है 300 kg, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक तिनका ले लिया, क्या ले लिया, एक तिनका। इसका कुछ ज़्यादा मास नहीं है, ठीक है। एक वस्तु 300 किलो की है और एक वस्तु कितनी की है, एक तिनका है। अब दोनों को मैंने क्या करा, नीचे की तरफ पटका, दोनों को पटका नीचे। तो अभी मैंने क्या बोला कि जी का मान क्या होता है आपका, फिक्स होता है। दोनों के लिए जी का मान क्या होगा, समान होगा। और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर तिनका और एक दूसरी वस्तु दोनों को मैंने एक साथ पटका तो पहले कौन सी पहुंचेगी, तो आप क्या बोलोगे, ये पहले पहुंचेगी 300 kg की, जबकि तिनका अब जल्दी नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों वस्तु समान पहुंचनी चाहिए, उसमें मास का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने मास की बात क्यों कर ली, अब तो तिनका बीच में आ गया, इसलिए कर रहा हूँ क्या। तो आप ये सोचो कि जब तिनके की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो तिनका है वो हवा से क्या है, हल्का है। ये क्या है, हवा से हल्का है। जब ये गिर रहा होता है किसी ऊंचाई से, तो हवा क्या करेगी, इसमें अवरोध पैदा करती है। क्या करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी। और अवरोध उत्पन्न करेगी तो ये क्या लेगा, समय ले लेता है। जबकि जो आपकी दूसरी वस्तु है वो सीधे खा जाएगी, नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपको जो दो वस्तु दे रहा है, उन दोनों वस्तुओं में से कोई एक वस्तु अगर हवा से हल्की है तो वो क्या लेगी, समय लेती है, जबकि दूसरी वस्तु समय नहीं लेगी, ठीक है। एक केस तीसरा आता है इसके आपका, किसका, निर्वात का। किसका आता है, निर्वात का। ये निर्वात क्या होता है, तो निर्वात से मतलब समझते हैं कि ऐसा स्थान, क्या आपका कोई ऐसा स्थान जहाँ पर क्या नहीं हो, हवा नहीं हो। ऐसा स्थान जहाँ पर हवा नहीं हो वो स्थान क्या कहलाएगा, आपका निर्वात कहलाएगा या वैक्यूम कहलाता है। अगर ये केस आपका, जो दो वस्तु मैंने अभी आपको बताई थी, एक तिनके वाली और एक वस्तु वाली, दोनों वस्तुओं को किससे बात कर रहा हूँ मैं, अब की बार एक निर्वात में बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि निर्वात में अगर दोनों वस्तुओं को पटका जाए, दोनों वस्तुओं को पटका जाए तो पहले कौन सी जाएगी, तो पहले कौन सी जाएगी। तो अब आपको ये वाली बात नहीं सोचनी कि यहाँ पर क्या है, तिनका है, क्योंकि तिनका जो सेकंड था, तिनका ने क्या लिया था, समय लिया था। वो समय क्यों लिया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, उसने हवा से हल्का होने के कारण हवा ने क्या कर दिया, वहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर दिया था। क्लियर है। लेकिन इस केस में हवा है ही नहीं, इस केस में हवा है नहीं। जब केस में हवा ही नहीं है, निर्वात है, तो वहाँ पर आपका उस तिनके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आपके जी के मान में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों वस्तुओं में प्रति सेकंड 9.8 का क्या होगा, वेग में क्या होता है, चेंज होगा। या 9.8 का चेंज होगा तो वस्तु क्या करेगी, समान समय लेगी और समान समय में नीचे पहुँचती है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में निर्वात शब्द नहीं आता है, अगर क्वेश्चन में निर्वात शब्द नहीं आता है तो आपको क्या लेना है, निर्वात ही मान के चलना है।
क्योंकि आपको वो जो फिजिक्स है उसके अंदर हवा को एक माध्यम के रूप में लेके नहीं चलते। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको सिंपली बोल दे साफ साफ कि हवा का माध्यम है और दो वस्तुएं हैं आपके पास, या कोई ना कोई हिंट आपको देगा, तो आपको वहाँ समझना है कि वो निर्वात की बात कर रहा है या एक माध्यम की बात कर रहा है। अगर माध्यम की बात कर रहा है तो तिनका समय लेगा, वरना नहीं लेता। क्लियर है आपका? यानी कि मैं बात कर रहा था आपके गुरुत्व त्वरण की। गुरुत्व त्वरण से क्या मतलब है, जो आपकी जी की वैल्यू कितनी होती है, आपकी जो आपकी जी की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 9.8, यानी कि वस्तु हर सेकंड में 9.8 की क्या करेगी, वृद्धि करेगी। अब आपको यहाँ पर कुछ भी बोल दो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई एरोप्लेन चल रहा है, क्या चल रहा है, एक एरोप्लेन चल रहा है और एरोप्लेन में से दो वस्तुओं को पटका जाता है, जबकि एक वस्तु हल्की है और एक वस्तु क्या है यहाँ पे भारी है, तो वहाँ पर पहले कौन सी पहुँचेगी? तो उस स्थिति में नीचे वस्तु पहले कौन सी पहुँचेगी? तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना वहाँ पे, क्योंकि वही बात होगी यहाँ पे। बस आंसर में फ़र्क यही आएगा कि जो वस्तुएं हैं वो एरोप्लेन की दिशा की तरफ उसी दिशा में क्या करेंगी, समान समय अंतराल में ज़मीन पर पहुंचेंगी। वहां आपको मन में डाउट लेके नहीं आना कि वस्तु हल्की है या भारी है, क्योंकि जो आपका जी का मान है उस जी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु का मास कितना है, वस्तु का मास कितना है। एक आपने सुना होगा, एक चीज़ होती है आपके, एक होती है आपके द्रव्यमान और एक होता है आपके भार। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक होता है द्रव्यमान, एक होता है क्या आपका भार। एक है आपका द्रव्यमान और एक क्या है आपका भार। ठीक है, द्रव्यमान को लिखते हो आप मास और भार होता है आपका वेट। क्या होता है? वेट। तो द्रव्यमान तो आपका सिंपल सा वो है कि जो भी आपका वज़न है रियल में, कि आप कितने किलो को हो, कितने किलो के हो आप, आपका जो वज़न है वही क्या आपका द्रव्यमान है। तो भार क्या होता है? तो आपका भार क्या है? तो भार क्या होगा आपका, W बराबर क्या होता है आपका M जी। क्या होता है आपका M जी। ध्यान रखना, ए बराबर क्या होता है आपका MA। फॉर्मूले सेम से हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ वहाँ पे आप। ठीक है, तो आपका भार क्या है, W बराबर mg। M क्या है आपका, यहाँ पे आपका द्रव्यमान है, और G क्या है आपका, यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होगा। तो द्रव्यमान क्या है आपका वजन, और भार क्या है आपका W बराबर mg। यानी कि जो आपका भार, जो आपका द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान में अगर आप गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो किसका मान आएगा आपका भार का। जैसे अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है 50 kg है, कितना है 50 kg। ठीक है, और आपसे पूछा कि उसका भार कितना होगा, तो भार निकालना है आपको। W बराबर क्या आएगा आपका mg, W आएगा आपका, m मान कितना है आपका 50, g का मान कितना होता है आपका 9.8। यहाँ मैं इसको जल्दी करने के लिए क्या मानता हूँ 10 मान लेता हूँ। ठीक है, कितना जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 500, कितना आ गया आपका 500। ठीक है, यानी कि जो आपका भार है वो क्या है, द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीपल। और इसकी परिभाषा पूछ ली, भार कहते किसे हैं, तो भार क्या कहेंगे आप, किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर जितना बल लगाया जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर जितना बल लगाया जा रहा है वो बल क्या कहलाएगा आपका भार कहलाएगा। आपसे पूछ ले कि भार का मात्रा क्या होगा, तो ये की तरह क्या है बल है, क्या है बल, तो मात्रा क्या हो जाएगा, इसका बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान और भार जिसमें जो आपका वजन है
वो हमेशा क्या होता है, फिक्स है, यानी क्या है, स्थायी है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जबकि भार क्या होता है आपका, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी। कैसे? क्योंकि अगर मैं ग्रह चेंज कर लेता हूँ और मैं पृथ्वी पर हूँ तो मान कितना है आपका, जी का मान कितना आता है आपका, 9.8 होता है। लेकिन अगर मैं चल रहा हूँ जुपिटर पर, बृहस्पति पर, कितना होता है इसका मान, 25 होता है। बात करें चंद्रमा पर तो मान कितना होता है आपका, 1.625 होता है आपका। मान क्या रहा है आपका, चेंज हो रहा है। जब जी के मान में चेंज हो रहा है तो डब्ल्यू के मान में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि गुणा में कौन है आपका, जी। एक बात दिमाग में रखना, अगर आपके भौतिक विज्ञान में कोई चीज़ आ जाए, कोई क्वेश्चन आए और आपको लगे कि वहाँ पर आपको वो पूछ रहा है कि मान में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या किस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अगर फॉर्मूले में वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो दिया हुआ है तो उस पर फ़र्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक मास है, एक क्या आपका गुरुत्व त्वरण है। तो भार पर दो ही चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, किस पर, एक तो फ़र्क पड़ेगा आपका द्रव्यमान का, एक का फ़र्क पड़ेगा आपका गुरुत्व त्वरण का। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कोई भी वस्तु के बारे में, किसी भी राशि के बारे में कि वो अदिश है या सदिश है, तो जो दो वस्तुएं हैं अगर उनमें से एक भी क्या आ जाए, सदिश आ जाती है, तो पूरा से क्या कहलाएगी, वो सदिश कहलाएगी, यानी भार क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका, सदिश। तो मास क्या है आपका, एक अदिश राशि है, जबकि जो आपका जी है वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक सदिश राशि हो जाएगी, वेक्टर राशि हो जाती है। ठीक है। अब देखो, कई बार आपसे पूछता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान या भार इंडिया में कितना है, आप सॉरी आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 50 केजी है, कितना है, 50 केजी है। ठीक है। तो वहाँ पर कितना होगा, किस पर, चंद्रमा पर। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर जी के मान फर्क पड़ेगा, वो कितना है आपका 1.625, कितना है 1.625, लगभग इसका कितना है, ये 6 गुना कम है पृथ्वी से। क्या है ये, 6 गुना क्या है, कम है। तो आपको कुछ नहीं करना, कि जो आपको वैल्यू दी हुई है उसको 6 गुना कम कर देना है। अगर वो चंद्रमा पर दी हुई है और आपसे पूछे पृथ्वी पर, तो आपको 6 गुना उसको बढ़ा देना है। ठीक है। तो भार कहते कि किसे हैं, किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी या किसी ग्रह पर जो वस्तु जो अपना बल लगा रही है, या पृथ्वी माता पर जो दबाव लगा रही है, वो बल लगा रही है, वही क्या है आपका यहाँ पे भार कहलाता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ गुरुत्व त्वरण, जी का मान है वो कहाँ कहाँ बदलेगा और कैसे कैसे बदलेगा। देखो, अब बात कर रहे हैं आप गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन। देखो कैसे होगा। ये क्या है, आपकी एक पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। ठीक है। आप कहाँ चले गए, ऊपर की साइड, किस बिंदु पर, अनंत पर। अब मैं चलता हूँ नीचे की साइड, कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ जाता हूँ, बहुत दूर। अनंत से मतलब है कि बहुत दूर गए आप। ठीक है। क्या बोल दिया उसको मैंने, अनंत बोल दिया। ऐसे में कहाँ जा रहा हूँ, नीचे की साइड, कहाँ पर, बहुत दूर। कहाँ जा रहा हूँ, बहुत दूर। ठीक है। तो जी के मान में कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो अगर आप कहाँ चले गए, अनंत पर चले गए, तो वहाँ पर जी का मान क्या होगा आपका, 0। क्या होगा, 0। यहाँ जी का मान क्या होगा आपका, यहाँ भी क्या होगा आपका, 0। अब आप सोचे रहे होंगे
अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जी का मान क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, तो जीरो कैसे हो गया ये। तो आपको सोचना चाहिए कि क्या अनंत भी कोई चीज़ होती है क्या, अनंत भी कुछ होता है क्या, अनंत नहीं होता। अगर आप इस दूरी को नाप लोगे या पहुंच जाओगे वहाँ पर तो क्या बिंदु आपको मिलेगा, सीधी सी बात है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या अनंत है, क्या है अनंत है। जब वस्तु भी अनंत है तो वहाँ पर मैं क्या मानता हूँ, जी का मान क्या मानता हूँ, जीरो मानता हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्या है, आप नीचे की बात कर रहे हो, बिंदु क्या लिया मैंने, अनंत लिया है, तो जी का मान क्या हो गया यहाँ पे आपका, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। तो जो आपका सतह है, सतह पर जी का मान क्या है आपका, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछ ले कि अगर आप सतह से कहाँ जाते हो, ऊपर की तरफ, सतह से कहाँ जाते हो, ऊपर की तरफ, तो जी के मान में क्या चेंज होगा। और अगर मैं कहाँ जाऊँ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो जी के मान में क्या चेंज होगा। तो आप देखो यहाँ कितना है 9.8, यहाँ कितना है जीरो। तो यानी जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ जी के मान में क्या आ रहा है, कमी आ रही है। यहाँ 9.8, यहाँ 9 होगा, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ऐसे ही नीचे जाओगे आप, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या कहाँ जाओ, नीचे जाओ, तो हमेशा जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी। तो मैक्सिमम कहाँ होता है आपके वो, कहाँ होगा आपके वो, सतह पर। कहाँ होगा, सतह पर। एक क्वेश्चन बनता है आपके कई बार, अगर पृथ्वी घूर्णन करना क्या कर दे, बंद कर दे, पृथ्वी क्या कर दे, घूर्णन करना बंद कर दे, तो जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा। क्या जी का मान घटेगा या जी का मान बढ़ेगा, वो आपको यहाँ बताना है। तो आपको पता है ये क्या आपका पोल है, ये क्या है आपका पोल, ध्रुव, ये क्या है आपका भूमध्य रेखा, क्या है भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। पृथ्वी क्या कर रही है, अपने एक्स पे क्या कर रही है, गोल गोल क्या कर रही है, वो घूम रही है। क्या कर रही है, गोल गोल वो घूम रही है। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपको चीज़ों को गोल गोल घुमाते हो, ठीक है, तो एक बाहरी तरफ क्या लगता है, एक बल लगता है। क्या लगता है, बाहर की तरफ क्या लगता है, एक बल लगता है। उसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो, अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हो आप उसको, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, m²/r। वैसे तो साइंस के अंदर इस बल को नहीं माना जाता, इसको धोखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक धोखा या छद्म बल। यानी इस तरह का कोई बल ही नहीं होता, इस तरह का कोई बल ही नहीं होता। तो आप उस चीज़ को यहाँ पर छोड़ो कुछ देर के लिए, पहले यहाँ पर आते हैं। पृथ्वी क्या कर रही है, अपने एक्स पे क्या कर रही है, वो गोल गोल घूम रही है। यानी क्या कर रही है, अपकेंद्रीय बल लगा रही है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। क्योंकि जैसे कि ये पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो जो पोल हैं उन पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो तो चाहे पृथ्वी घूमे या ना घूमे, वो तो क्या है इस तरह। जगह कौन चेंज हो रही है आपकी, ये वाली, कौन सी, ये वाली। यानी बल कहाँ लग रहा होगा आपका, इस जगह। कहाँ लग रहा होगा, इस जगह। ठीक है, तो अब पृथ्वी ने क्या कर दिया, घूमना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, घूमना कर दिया, बंद कर दिया। अब बाहर तरफ जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो गया। यानी पहले आप खुद देखो, अगर आप कोई रस्सी के अंदर पत्थर बांधना, उसको गोल गोल घुमाना, तो ऐसा लगेगा आपको कि पत्थर दूर भागना चाहता है। और जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो पत्थर क्या भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। अगर आप इसे घुमाओगे नहीं तो पत्थर वहीं कहीं रहेगा, यानी वो दूर भागेगा नहीं, वहीं खा रह जाएगा, आपके हाथ में रुक जाएगा। तो यानी कि पृथ्वी ने क्या वही काम किया है, घूमना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया तो बाहरी तरफ बल नहीं लग रहा, वस्तु बाहरी तरफ नहीं खींचेगी, यानी वस्तु कहाँ जाएगी, पृथ्वी की साइड रह जाएगी। और पृथ्वी की साइड खींच रही है वस्तु, पृथ्वी के पास में आ रही है, यानी कहाँ जाएगी, सतह के पास, आसपास। और सतह पर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर पृथ्वी क्या कर दे,
घूर्णन करना बंद कर दे, घूर्णन करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो आपके जी का मान कहाँ पर, भूमध्य पर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि ध्रुव पर किसी का तरह प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपसे पूछ ले, अगर घूर्णन करना बढ़ जाए पृथ्वी का, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही हो जाएगा, आपके पास जी का मान क्या हो जाएगा, आप कहाँ पे, कम हो जाएगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, ओनली आपके जी पर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है आपके कि अगर एक बात की जाए पोल की, एक बात की जाए किसकी, भूमध्य की, तो कहाँ पर आपका जी का मान ज़्यादा होता है और कहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो आप देखो कि कुछ पृथ्वी आपकी चपटी होती है, क्या होती है, चपटी। ये क्या है आपका यहाँ पे केंद्र है, ये क्या आपकी दूरी है, क्या होगी आपकी दूरी है। तो आपको ये बताना है कि जो जी का मान है वो पोल पर ज़्यादा है, वो कहाँ है, यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए आपको ऐसा फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, उससे अच्छा समझ बैठता है ये चीज़ें। अभी आपको शॉर्टली समझ लेना है कि पोल की तुलना में जो आपकी भूमध्य रेखा है वहाँ पर जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, जब वहाँ क्या होता है आपका, वो कम होता है। ठीक है, तो आज समझ रहे थे आप गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या था आपका, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका कहने का एक ही मतलब है कि अगर किसी वस्तु का ऊपर से पटकोगे तो उसके वेग में हर सेकंड में 9.8 क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, वो हर सेकंड में उसका 9.8 मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को लाइक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना चैनल कौन सा है जान गए होंगे, सकाली ट्यूब, तो जल्दी ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, लाइक और कमेंट कीजिएगा। और आपको समस्या आती है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।